लोकसभा चुनाव के बीच पार्टियां लगातार कैंडिडेट में बदलाव कर रहे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है। बसपा ने आज पहले जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटकर श्याम यादव को दिया, तो वहीं अब बस्ती से दयानंद मिश्रा का टिकट काटते हुए लवकुश पटेल का मौका दिया है। श्रीकला के टिकट काटे जाने के बाद लगातार अटकलें लगाई जा रही थी और इन्हीं अटकलों के बीच बहुजन समाज पार्टी ने स्पष्टीकरण देते हुए सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काटकर बसपा ने श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। श्याम सिंह यादव आज नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि श्रीकला पहले ही बसपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बाहुबली धनंजय सिंह जेल से जमानत पर बाहर निकले हैं। बसपा से टिकट फाइनल हुआ है। किस तरह का 61 से बसपा से मेरा टिकट क्लियर हो गया है। मैंने नामांकन कर दिया है। बस जल्दी रुकिए, कल मीटिंग की जाएगी, आधिकारिक घोषणा भी कल हो जाएगी। रामप्रसाद चौधरी जी बहुत करीबी थे आपके पिताजी के। अब तो आप उनसे बात करिए, मुझसे नहीं। मैं जो हूँ मैं अपनी तरह हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नवल किशोर साक्य पर एक और रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। यह रिपोर्ट भी आचार संहिता के उल्लंघन के तहत ही दर्ज की गई है। बीते दिनों सपा प्रत्याशी नवल किशोर का शहर के गुरुग्राम देवी मंदिर से होकर मुख्य मार्गों पर जुलूस निकाला गया, जबकि नगर मजिस्ट्रेट के आदेश में अधिकतम 20 से 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी, जबकि जुलूस में लगभग 2000 से 3000 लोग शामिल हुए। लेखपाल कुलदीप राठौर की तहरीर पर पुलिस ने धारा 188 और लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 2005 के धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहराइच जिले के बलहा विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बहराइच लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 4 जून को बीजेपी 400 पार जाएगी। साइकिल पंचर हो गई है, हाथी बूढ़ा हो चला है। वहीं हजारों की संख्या में भीड़ को देखकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गदगद दिखे। कोई व्यवस्था, कुछ के लिए कोई व्यवस्था ये नहीं चलेगी। सबके लिए एक कानून होगा। गरीब और अमीर के बीच में, हिंदू और मुसलमान के बीच में फर्क खत्म करके एक व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। एक देश, एक वोटर लिस्ट, एक साथ 5 साल में एक बार चुनाव हो, यह मोदी जी करना चाहते, उसके लिए 400 पार चाहिए। ये विरोधी कहते हैं मोदी जी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बन गए, लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। तुम्हारी कृपा से ना पहली बार बने थे, ना दूसरी बार बने हैं और ना तीसरी बार बनेंगे। तुम विरोध करो जितनी औकात है तुम्हारी। हम जनता के आशीर्वाद से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए थे और तीसरी बार भी मोदी जी को जनता के आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री बनाए। इलेक्शन ड्यूटी में पिछला भुगतान को लेकर जिले भर की आशा बहुओं ने आज सीएमओ कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की तरह चुनाव ड्यूटी का मेहनताना मिलना चाहिए, तभी ड्यूटी करेंगे। आज 3 दर्जन से अधिक आशा बहुएं सीएमओ कार्यालय पर पहुंची, जहां उन्होंने प्रदर्शन के बाद सीएमओ राजीव अग्रवाल से मुलाकात की और चुनाव आयोग के नाम लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया है कि उनकी इलेक्शन में ड्यूटी तो लगाई जाती है, परंतु उसका भुगतान नहीं किया जाता है। ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग जब मनदास साहब है उस पर अपनी ड्यूटी करते हैं तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक खाना तक नहीं मिलता है। नहीं हमें खाने की इतनी चिंता है, नहीं किसी की चिंता। हमें तो केवल जनता की सेवा करनी है। सेवा करेंगे, उनको गाड़ी में कोई बीमार है या क्या है, उनको उठा के एम्बुलेंस बुला के यहाँ स्वास्थ्य विभाग भेजना है। हम लोगों के लिए नहीं तो कोई पैसा मिलता है और नहीं कुछ। सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन ड्यूटी करते हैं वहाँ पे। सर हम ये मांग कर रहे हैं, जैसे हमारी ड्यूटी डलती है तो आंगनबाड़ी को मिलता है, जो भी पैसा मिलता है उसका हमें भी मिलना चाहिए। आपको कोई चुनाव ड्यूटी का पैसा नहीं आया? कभी नहीं मिला सर, कभी नहीं मिला सर। हम ये चाहते हैं कि हमें भी जो भी काम दिया जाए, काम पूरी सरदर्दी से करते हैं, हर तरीके से काम करते हैं, फिर भी हमें कोई पैसा नहीं मिलता। मैनपुरी में रोड शो के बाद महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़ने और अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर प्रशासन तेज हो गया है, जिसको लेकर आज बदायूं में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मैनपुरी जिला कार्यालय पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयवीर सिंह, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। आज हमारा संविधान खतरे में है, उसको बचाने की जरूरत है। मैनपुरी का इतिहास रहा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मैनपुरी के मतदाताओं को छेड़ने की कोशिश की है, तो उनका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने जरूर उठाया है। हार जाए तो हारे नहीं, 10 की 10 सीटें तीसरे चरण की हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग जीतने जा रहे हैं।
ये बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी के लोगों ने शर्तें लगा लगा के, हर चीज़ पे पाबंदी लगा लगा के वैक्सीन लगवाई थी, आज आखिर वैक्सीनेशन से जहां प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगी थी, आज फ़ोटो क्यों हटाई गई? अगर उस समय प्रधानमंत्री जी क्रेडिट ले रहे थे वैक्सीन लगवाने की, तो उस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट का क्रेडिट आखिर कौन लेगा, डिस्क्रेडिट कौन लेगा? और इसलिए आज फ़ोटो भी हटाई जा रही हैं। आप भले ही फ़ोटो हटा दें, एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में, आप हटा सकते हैं, लेकिन जनता के दिलो दिमाग से ये बात निकलने वाली नहीं है कि जो आज 18 साल, 15 साल, 22 साल, 22 साल, 25 साल के नौजवान युवक युवतियों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, आखिर किनके कारण हो रहा है? क्या चंदा वसूलने के लिए ज़बरदस्ती शर्तें लगा के वैक्सीन लगवाई गई थी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस समय भी कहा था कि भाजपा की वैक्सीन है, इस पर मुझे यकीन नहीं है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की